हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों से जुड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। तो यह जो वैकेंसी रहेगी वो आप लोगों की काफ़ी समय से जो फिलअप नहीं की गई थी। लगभग अगर बात करें तो 2 से 3 साल जो है वो इन भर्तियों के पेंडिंग चलते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 80 पोस्ट कोड के तहत आप लोगों की 1423 पदों पर जो भर्ती नहीं हुई थी पास्ट में, वो अब करवाने की यहाँ पर बात कही गई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखेंगे और यह जो भी पोस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सभी क्लास 3 की पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तृतीय श्रेणी की भर्तियां यह होंगी जिसके अंदर एग्ज़ाम्स जो है वो लिए जाते हैं। और तृतीय श्रेणी के लिए पहले तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है। और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से ही यह भर्तियां आप लोगों की करवाई जाएंगी। कुल पोस्ट कोड की बात करें तो 80 पोस्ट कोड जो है वो पास्ट में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में ज़रूर आए थे, लेकिन वह भर्तियां नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों के कारण। तो अब यहाँ पर यह भर्तियां करवाने की बात कही जा रही है। काफ़ी वर्ष बाद, काफ़ी सालों बाद यह नोटिफिकेशन आ रही है, तो काफ़ी युवाओं को रोज़गार यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादातर इन भर्तियों को फिलअप करने की राह देखते रहते हैं। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाये किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो सरकार की अनुमति मिलते ही भरे जाएंगे 1423 पद। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ठीक सुन रहे हैं, 1423 पदों पर भर्ती आप लोगों की करवाई जाएगी जैसे ही सरकार की तरफ से अनुमति दी जाती है। और यह अनुमति इस तरह की रहेगी कि 2022 में इन पोस्ट कोड पर भर्ती नहीं हुई थी। तो अब 2025 लगने वाला है, लगभग 3 साल इस भर्ती को अभी तक नहीं हुई है यह भर्तियां आप लोगों की। तो 2022 में जो वो 80 पोस्ट कोड के लिए तत्कालीन आयोग ने लिए थे आवेदन। इसमें सब इंस्पेक्टर की भर्तियां थी, फायरमैन की वैकेंसी थी, जेवीटी की, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, आईटीआईज में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी यहाँ पर थी। तो राज्य चयन आयोग ने सरकार को भेजा प्रपोजल, ठीक है। तो नए आवेदनों और आयु सीमा छूट पर भी जो फैसला यहाँ पर लिया जाएगा। तो पेंडिंग भर्तियों के फाइनल रिजल्ट का कार्य पूरा कर चुके हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग अब उन भर्तियों को करवाने की दिशा में है जो भी भर्तियां पूर्व में आवेदकों तो ली गई थी, लेकिन तत्कालीन कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक प्रकरण का मामला उजागर होने के कारण जो भर्तियां नहीं हुई थी। तो कुल मिलाकर जो पोस्ट कोड थे इन भर्तियों के वो थे 80 पोस्ट कोड, ठीक है। और इन 80 पोस्ट कोड को मिलाकर 1423 पद यहाँ पर आप लोगों के लिए थे। तो अब यहाँ पर कई कैंडिडेट्स तो 3 सालों में ओवर एज्ड भी हुए होंगे, तो उम्मीदवार को यहाँ पर आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेश एडवर्टाइजमेंट जारी करते हुए फ्रेश आवेदन भी आप लोगों के स्वीकार किए जाएंगे। तो जेवीटी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी में भरी जाएंगी ज़्यादा सीटें, ठीक है। तो जो 1423 पद होंगे उसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो क्लर्क होते हैं, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, और जेवीटी वगैरह की भरी जाएंगी ज़्यादातर सीटें यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एसआई सब इंस्पेक्टर वगैरह की तो कम ही वैकेंसी यहाँ पर थी। तो 80 पोस्ट कोड के तहत 1423 पदों को भरा जाना है। राज्य चयन आयोग की ओर से इस बारे में प्रपोजल जो सरकार को भेज दिया गया है। तो इन भर्तियों में नए आवेदन लेने हैं या नहीं, अधिकतम आयु सीमा में राहत देनी होगी या नहीं, इन सब को लेकर सरकार स्तर पर फैसला होगा। तो डॉक्टर विक्रम महाजन, सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आउट हुई है, लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि इसमें फ्रेश आवेदन ज़रूर होंगे, क्योंकि हम कंडक्टर की भर्ती को अगर एग्जाम्पल लें तो उसमें भी फ्रेश आवेदन हुए थे। और वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने अप्लाई भी किया था। तो इसी तरह जो है वो अब एक बार फिर से फ्रेश आवेदन आप लोगों के होंगे और यह भर्तियाँ आप लोगों की करवाई जाएंगी। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें कि 1423 पदों पर भर्ती आप लोगों की जल्द ही आने वाले हैं। जैसे ही सरकार की तरफ से अनुमति मिलती है तो राज्य चयन आयोग एक एक करके सभी की एडवर्टाइजमेंट जारी कर देगा।